कृष्णा राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि हमारे घर में लड्डू गोपाल के साथ साथ मंदिर में अन्य कई सारे देवी देवताएं हैं, तो हमें किसकी आरती करें। क्योंकि हम हिंदू धर्म में पंच देवी देवताओं की पूजा तो रोजाना बताई गई है, जिसमें कि भगवान गणेश जी, माता दुर्गा है, शिव जी हैं, विष्णु भगवान है और साथ ही में सूर्य देवता है। लेकिन इनके अलावा भी अन्य कई देवी देवताओं की फोटो प्रतिमा हमारे घर के मंदिर में होती हैं। जैसे कि भगवान श्री राम हो गए, हनुमान जी हो गए, बालाजी महाराज हो गए और हमारे कुल देवी देवताओं की फोटो लगी हुई होती है मंदिर में। तो हम भक्त जन बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें आरती किसकी करनी चाहिए। और अगर हम सभी देवी देवताओं की आरती करेंगे तो हमें इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा, कम से कम आधा घंटा, 30 मिनट या 45 मिनट के लगभग। जिसमें कि क्या होगा कि शुरू में तो हम हो सकता है कि हम अपनी आरती के लिए हम समय निकाल सके, लेकिन क्योंकि देखिए कलयुग है और सब व्यस्त जीवन में है और कई बार हमें ऐसा देखा भी है कि शुरू में हम इतने नियम उठा लेते हैं और बाद में उन नियमों से हम बचते फिरते हैं। हम कहते हैं अब हम आरती ही नहीं करेंगे, अरे किस किस की आरती करें, कितनी तो हमारे पास समय भी नहीं है, और फिर हम सिर्फ हाथ जोड़कर मंदिर के पास से हट जाते हैं। तो देखिए, ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि आरती के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। और कहते हैं पूजा में कई ऐसे छोटे मोटे गलतियां भी हमसे हो जाती है ना, तो वो आरती करने से पूर्ण हो जाती है। और आप चाहे सुबह की पूजा करें या शाम की पूजा करें, आपको आरती जरूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हम किसकी आरती करें। तो देखिए, जिस प्रकार से आकाश में जब बूंद गिरती है तो क्या होता है, वो नदी में जाकर मिलती है और नदी सागर में जाकर मिल जाती है। इसी प्रकार से आप चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो पूजा आपके श्री हरि भगवान विष्णु तक ही पहुंचती है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप भगवान श्री हरि की आरती करें, ओम जय जगदीश हरे, यह वाली आरती आप कर सकते हैं। अच्छा, और कई बार ये भी प्रश्न आता है कि दी सर्वप्रथम पूजनीय देवता तो हमारे गणेश जी हैं, तो गणेश जी की आरती हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। और देखिए, पूजा तो शुरुआत जो भी आप करेंगे और भगवान को स्नान कराना, रोली चंदन टीका करना, वो सारे शुरुआत जो होते हैं ना पूजा कि वो गणेश जी से ही होते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप श्री हरि की आरती गाकर भी अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। और अगर आपके कोई इष्ट हैं, जैसे कि भोलेनाथ बाबा हैं या फिर दुर्गा माता हैं या गणेश जी हैं, तो आप उनकी आरती करें, ठीक है। ऐसा करने भी गलत नहीं होता है। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि दी हम कैसे पता चलेगा कि हमारे इष्ट कौन है। तो देखिए, जब भी आप पर कोई दुख आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, विपदा आए और उस समय जिस भी देवी देवताओं को आप सबसे पहले याद करते हैं, समझ लीजिए वही आपके इष्ट है, ठीक है। तो आप अपने इष्ट की आरती भी कर सकते हैं। अच्छा, पहले आप सब का पूजन कर लीजिएगा, ठीक है। भगवान जो भी होते हैं मंदिर में उन्हें स्नान करा दीजिए, तिलक कर दीजिए, भोग लगा दीजिए। जो भी आप पाठ करते हैं, किसी भी प्रभु का आप चालीसा करते हैं, वो आप करें। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आरती की जाती है। आरती आप पहले ना करें, और आरती करते समय आपका सर खाली नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है आपके सर पर कोई भी कपड़ा जरूर होना चाहिए, और हमेशा ओम की आकृति बनाते हुए ही आपको दीपक को घुमाना चाहिए, क्योंकि ओमकार में ही सब कुछ व्याप्त है। और आरती करने के बाद 3 बार जल फेर कर आरती को ठंडा जरूर करें। और अगर आपके किसी भी पूजा में अखंड दीपक जलाया है तो उससे आरती नहीं की जाएगी। आरती वैसे तो लौंग कपूर से करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप लौंग कपूर से आरती नहीं करना चाहते हैं तो आप अलग से एक घी की बाती बना लें, उसको अलग से दीपक में रख कर फिर आप आरती करें। और आरती के बाद में आप 2 मंत्र बोल सकते हैं, जिसमें है कपूर गौरम करुणाधारम संसार सारम
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दूसरा मंत्र है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्याधरणं तुमेव सर्वं देव देवं तुमेव। तो इस मंत्र को बोलते से आपकी पूजा को सभी देवी देवता स्वीकार करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर